आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुलक ज्ञात करने की। ठीक है कि फाइंड मोड। देखो इसका जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें ये टेबल तो बनी हुई मिलेगी। तो अपने को सबसे पहले चाहिए होगा इसका एक फॉर्मूला। तो देखो बहुलक बोले तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो चलो पहले अपन ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो देखो अपन क्या लिखेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले इधर की तरफ अपन ने लिखा L, फिर लगाया प्लस, फिर ये बनाया एक ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई में लिखा H। अब देखो इस ब्रैकेट में अपने को दो चीज़ें लिखनी है, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है जी, ऊपर की तरफ देखो ध्यान देना, अपन एक कोड ही याद कर लेते हैं कि भाई ऊपर तो अपन लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 102। ठीक है, अब लिखेंगे किसके साथ में, ये सब के सब, ये सब लिखेंगे अपन F के साथ में। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये क्या बनेगा F1 माइनस F0 अपॉन में देखो F के साथ में लिखेंगे पहले तो ये 1, फिर माइनस F के साथ में लिखेंगे ये 0 और फिर लिखेंगे अपन F के साथ में क्या 2। और देखो ये जो F1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से। तो ये अपने को आसानी से याद रह सकता है कि ऐसे याद रखा जाए ना कि भाई ऊपर तो अपन को लिखना है 10 और अपॉन में क्या लिखना है 102। 10 और 102 से अपन आसानी से याद कर सकते हैं, इसको कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी है। इधर की तरफ अपन को लिखना है L, ब्रैकेट के बाहर उधर की तरफ मल्टीप्लाई में लगाना है H और अंदर क्या लिखना है ये याद रखते हैं ना कि भाई 10/102। सबको किसके साथ में लिखेंगे F के साथ में लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा F1 माइनस F0, फिर से ये F1 बन गया, फिर से F0 बन गया, फिर से F2 बन गया। और जहाँ जहाँ अपने को रिक्वायर्ड है चिन्ह की वहाँ पर अपन कौन सा साइन काम मिलेंगे, माइनस ही काम मिलेंगे। और F1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे 2 से, ये जो अपॉन में रहेगा वो। ठीक है, तो अपन को ये आसानी से याद हो जाएगा जी। अब देखो अगर बात की जाए कि भाई ये फॉर्मूला तो मान लो अपन ने याद कर लिया है, तो अब इस फॉर्मूले में ये L की वैल्यू चाहिए अपने को, एक चाहिए अपने को H की वैल्यू, फिर चाहिए अपने को F1 की वैल्यू, फिर चाहिए अपने को F0 की वैल्यू, फिर से अपने को चाहिए क्या F2 की वैल्यू। मतलब इस फॉर्मूले से अपने को कितनी 5 वैल्यू चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी चाहिए, ये 5 वैल्यू अपने को चाहिए L की, F1 की, F0 की, F2 की और H की। तो देखो ये वैल्यूज का पता करते हैं। अब ये भाई L कहाँ से मिलेगा अपने को, F1 कहाँ से मिलेगा, F0 कहाँ से मिलेगा। तो ध्यान देना इधर। अब देखो इधर की तरफ अपन आए, इस टेबल में देखना, जो अपन को टेबल गिवन रहती है, जो दी हुई रहती है, उस टेबल में ध्यान देना कि सबसे पहले देखो कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने को नजर आ रही हो। तो देखो ये रही है 20 अपने को नजर आ रही है भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, सबसे बड़ी बारंबारता अपन ने देख ली। अब इसके संगत जो भी वर्ग है वो अपने पास में कौन सा वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा जी। तो ये जो 50 से 60 है ये कौन सा वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब ध्यान देना ये जो सबसे बड़ी जो बारंबारता थी अपने पास में, जो अपने को ये मिली है 20, इसको अपन बोलेंगे क्या F1 बोलेंगे भाई। इसको जो सबसे बड़ी बारंबारता अपने को दिखे इस टेबल में उसे अपन क्या बोलेंगे F1 बोलेंगे। अब देखो F1 से पहले क्या आएगा F0 और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा F2। तो देखो F1 मिलने के बाद में F0 और F2 में तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। F1 के जो पहले आ रहा है वर्ग उसकी बारंबारता जो भी अपने को ये जैसे कि 17 मिली हुई है, तो ये क्या हो गई F0 हो गई। और F2 क्या हो जाएगी, जो F1 के बाद देखो 1 के बाद 2 आया तो अपने पास में F2 क्या हो गई 15 हो गई जी। ठीक है, अब ध्यान देना अपने को और क्या चाहिए, अपने को चाहिए वैल्यू। अभी देखो अपने को मिली है F1 मिल गया, F0 मिल गया और F2 भी मिल गया। अब अपने को चाहिए क्या L चाहिए।
एल क्या होता है, जो भी ये बहुलक वर्ग होता है ना, जो भी ये मॉडल क्लास होती है, इसकी लोअर लिमिट होती है। तो देखो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 50 है। ठीक है, एल की वैल्यू भी मिल गई। और ये एच क्या रहता है, एच, ये एच होता है कि भाई ये जो अपने पास में बहुलक वर्ग है, इनके बीच में कितने का गैप चल रहा है। इसको वर्ग माप बोल देते हैं या साइज ऑफ द क्लास बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है, गैप चल रहा है इनके बीच में 10 का। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इधर अपन लिख लेते हैं ये अलग से कि अपने को देखो एल की वैल्यू तो क्या मिल गई, एल बराबर अपने को मिल गया है कितना, 50। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं इसको। ठीक है जी, और F1 की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, F1 की वैल्यू मिल गई है अपने को 20। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास होती है। फिर F0 की वैल्यू अपने को क्या मिली, इससे ऊपर वाले वर्ग की जो अभी अभी अपन ने देखी थी, जो कि कितनी है, 17 है जी। ठीक है, वो लिख दी अपन ने। फिर F2 की वैल्यू, F2 कितना मिलेगा, F2 देखो अभी अभी पता किया था अपन ने, ये 15 है, वो F2 है। चलो जी, इसको भी लिख लिया। अब देखो H और चाहिए, H क्या होती है, साइज ऑफ द क्लास होती है। तो ये कितने का गैप चल रहा है इनके बीच में, 10 का गैप चल रहा है, 60 और 50 के बीच में। तो ये अपन ने लिख लिया H, जो कि अपने को क्या मिला, 10 मिल गया। ठीक है, अब जो जो अपने को फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए थी, इस सूत्र में जो भी मान चाहिए थे, वो सारे मान अपने को मिल गए। L भी मिल गया है, F1 भी मिल गया है, F0 भी मिल गया, F2 भी मिल गया और H भी मिल गया। ठीक है, अब क्या करें, इन सबको अपन इस सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, तो अब इस सूत्र में रखते हैं। तो अपन लिखते हैं कि सूत्र में मान रखने पर देखो ये क्या बनेगा, सूत्र में अपन जैसे ही मान रखेंगे तो ये बनेगा बहुलक बराबर एल। एल की वैल्यू क्या है, देखो अपने पास में एल की वैल्यू है, ये रही 50। तो लिख दिया अपन ने क्या, 50 प्लस F1, F1 की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, F1 ये रहा अपने पास में 20। तो ये लिख दिया जी अपन ने 20 माइनस F0, F0 की वैल्यू क्या है, 17। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 17 अपॉन में 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 20। तो ये लिख दिया अपन ने 20। फिर माइनस F0, F0 की वैल्यू क्या है, 17। तो ये अपन ने लिख दिया 17। और F2 भी लिखना है अपने को, माइनस F2। तो F2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 15। ये लिख दिया। और H अपने को क्या मिला था, 10। ठीक है, तो ये भी लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 50 तो एच जैसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है जी, अब 20 में से अपन ने 17 को माइनस कर लिया तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा जी। ठीक है, अपोन में देखो 2 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। अब देखो ये माइनस का ही तो है 17 और माइनस का ही है 15, तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो देखो 7 और 5 तो कितने हो गए, 12, और एक रेख 2 रेख हासिल वाला हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के कितना बन गए, 32 इंटू 10। अब देखो ये क्या बनेगा, 50 प्लस 3 बट्टे, देखो 40 में से 32 माइनस कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा जी। ठीक है, इंटू 10। तो देखो ये आगे क्या बनेगा, ये बनेगा 50 प्लस 3 को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, 30 आएगा जी। और बट्टे में क्या है, 8। अब 30 में आराम से भाग दे लो किसका, 8 का। ठीक है, तो देखो अपन लिख लेते हैं इधर की तरफ 30 और इधर लिख लिया 8। अब 8 से अपन 30 में भाग दे रहे हैं तो कितनी बारी जाएगा, पहले तो ये अपन ने 8 3 24 हो जाएगा, तो 3 बारी भाग चला गया जी। फिर कितने बच गए, बच गए अपने पास में कितने, 6। फिर अपन 1 लगाएंगे 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट। अब ध्यान दो 8 से अपन डिवाइड करेंगे किसको, इस 60 को, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर से कितना बच गया,
4 बच गया, फिर अपन 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब 8 से ये 5 बारी में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 40, तो ये अपने को कितना मिल गया 3.75 मिल जाएगा जी, जब अपन 30 में भाग देंगे किसका 8 का। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो देखो अपने पास में जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, फिर इसके बाद में इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करेंगे, और तो ये बनेगा 50 प्लस इसमें भाग दिया तो क्या आया 3.75 आया, और इन दोनों को अपन जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 53.75 आ जाएगा जी, जो कि अपन को क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का बहुलक मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 53.75। ठीक है।